अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यर्दल अदल वल इंसाफ वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अल काफ़िश्शाफ़ व अला आलिही व अस्सहाबिहिल्लज़ीना वअला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना कानू यज्तनिबूनल इअ्तिसाफ अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा सदक़ल्लाहु तआला मौलानल अज़ीम। दोस्तान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज के खुतबा जुमाअतुल मुबारक का मौजू है हमारे खुलफा की तरफ मंसूब शराब नोशी की हकीकत। इस मौजू की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? यजीद पर शराब नोशी और जिना की तोहमत इतना मशहूर और मारूफ हो गई कि बंदा बंदा बच्चा बच्चा उसको जानी शराबी कहता है। बंदा नासिर इस मसाले को सही हद तक जानने के लिए बहुत मुताला किया।
जब हकीकत तक पहुंचा तो हकीकत कुछ और निकली। फिर महज इस मसले को पहचानने के लिए, इसकी तह तक पहुंचने के लिए मुसलमानों के इस्लाम के तमाम खुलफा की जिंदगी का मुताला किया। तारीखुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह की मेरे पास पड़ी है सामने। खुलफाए बनु उमय्या और खुलफाए बनु अब्बास दोनों की तारीख को मैंने सरसरी तौर पर पढ़ लिया। एक दो रह गए होंगे। मुझे खुलफाए बनु उमय्या और खुलफाए बनु अब्बास में एक तो कोई काफिर और मुर्तद नजर नहीं आया। एक शख्स खुलफाए बनु उमय्या ऐसा मिला जिस पर ज़ंदक़ा, कुफ्र, इल्हाद की तोहमत। वह वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान। वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान। ये एक शख्स ऐसा मिला कि जिस पर काफिर होने और मुर्तद होने और मुल्हिद होने और जिंदीक होने की तोहमत लगाई गई। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब में उसकी ऐसी बातों का जिक्र करके आगे इमाम शमसुद्दीन ज़ाहबी रहमहुल्लाह के हवाले से खुद ही नकल कर रहे हैं कि उन्होंने फरमाया कि उसमें कुफ्र, ज़ंदक़ा, इल्हाद और इर्तिदाद की तो कोई बात साबित नहीं थी। हाँ, शराब नोशी, तलब्बुत, ये उसमें था। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि खुलफाए बनु उमय्या बनु अब्बास में से एक पर कुफ्र और इर्तिदाद की तोहमत लगी तो इमाम शमसुद्दीन ज़ाहबी जैसे मुनसिफ मुअर्रिख मुहद्दिस ने कह दिया कि ये सब झूठ है, कोई उससे साबित नहीं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह जो है ना, उलमाए मुहक्किकीन के नज़दीक इनका लक़ब है हातिबुल लैल। हातिबुल लैल का मतलब होता है रात को लकड़ियां जंगल से जमा करने वाला। और जो शख्स रात को लकड़ियां जमा करता है उसको खुश्क लकड़ी और गीली लकड़ी का पता नहीं चलता। उठाने की है या नहीं है ये पता नहीं चलता।
तो इमाम सुयूती जो हैं वो हातिबुल लैल हैं, इनकी किताबों में ऐसा ही मवाद मिलता है। गलत और झूठी बातें भी लिखी होती हैं और सही बातें भी लिखी होती हैं। तो अफसोस है उन पर कि उन्होंने पहले वलीद बिन यजीद पर जो तोहमत थी वो सारी वसूख के साथ नकल कर दी और आगे चलकर फिर अजीब लतीफ़ा बना दिया कि अपना रद्द खुद ही कर दिया कि इमाम शमसुद्दीन ज़ाबी ने फरमाया ये कुछ साबित नहीं है। अल्लाह खुदा के बंदे, जब कुछ भी साबित नहीं है तो जो साबित नहीं है वो नहीं लिखना चाहिए था। अगर लिखना था तो कम अज कम खुद अपनी तरफ से इमाम शमसुद्दीन ज़ाबी के हवाले के बगैर खुद ही लिख देते कि ये मैं नकल कर रहा हूं, लेकिन ये साबित नहीं है क्योंकि शमसुद्दीन ज़ाबी ये कह रहे हैं। इस मौका पर यानी वलीद बिन यजीद के मुताल्लिक मुस्नद अहमद से एक हदीस भी पेश की जाती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स होगा जिसका नाम वलीद होगा। वो मेरी उम्मत का फिरौन होगा। ये मुस्नद अहमद में हदीस है, लेकिन इस हदीस को उलमा ने ज़ईफ लिखा है। क्यों कि सईद इब्न मुसय्यब हजरत उमर से रिवायत ले रहे हैं, जबकि उन्होंने उनसे कोई हदीस सुनी नहीं है, तो हदीस मुनक़ते होने की वजह से ज़ईफ है, तो वो हदीस ज़ईफ हो गई। ज़ईफ हदीस ऐसे मौके महल पर पेश नहीं की जा सकती। तो मुझे तारीख़ खुलफा में ये एक शख्स नजर आया, वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक, कि जो खलीफा था और उस पर कुफ्र और इर्तिदाल का इल्जाम है। एक शख्स है ये। बाकी जितने हमारे खुलफा हुए हैं, चाहे बनु उमैया चाहे बनु अब्बास, सब के सब मुसलमान हुए हैं। किसी पर कुफ्र इल्हाद का कोई इल्जाम नहीं है। हाँ, एक शख्स बनु उमैया में अभी दिखाया, एक बनु अब्बास में खलीफा मामून खल्क़ कुरान का मसला उसने पेश किया, लेकिन इमाम अहमद से पूछा गया कि काफिर था वो, फरमाया तौबा, कोई काफिर नहीं था। तो कुफ्र का इल्जाम तोहमत और बात है, लेकिन कुफ्र का सबूत और बात है। लिहाजा हमारे किसी भी खलीफे से कुफ्र और इर्तिदाद कोई साबित ही नहीं। ये कितना बड़ी अजीब बात है। आपको मालूम है कि 6वीं सदी में खिलाफत मुसलमानों की खत्म हो गई। बनु अब्बास की खिलाफत 6वीं सदी में खत्म हुई। कौन सी सदी में? 6वीं सदी में। ये 600 साल की हुकूमत है मुसलमानों की। 600 साल की हुकूमत में जितने खलीफे बने हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसका कुफ्र साबित हो, इर्तिदाद साबित हो। सब के सब मुसलमान हो। लेकिन रहा मसला शराब नोशी का, जिसको हमने बयान करने आए, इसकी हकीकत कहां तक है? शराब नोशी का इल्जाम कहां तक सही है? मेरे दोस्तों, ये मसला भी हमारे दीगर मसाइल की तरह पहली मर्तबा मिंबर पे बयान हो रहा है।
शराब जो है ना, शराब ये एक किस्म का नहीं है, शराब कई किस्म का है। और जितने किस्म शराब है तमाम का हुक्म शरीयत में बराबर नहीं है। ये मसला समझना जरा, क्या कह रहा हूं। एक तो शराब एक तमाम शराब एक नहीं, उसकी कई किस्में हैं। मुख्तलिफ अशिया से शराब बनाई जाती है। अंगूर, जौ, गंदम, ज्वार, ये वो अशिया हैं जिनसे शराबें तैयार होती हैं। और इन चीजों का हदीस में जिक्र है। जिसका नाम अरबी में खम्र है, खम्र, तुम्हारे हनफियों के नजदीक जिस शराब का नाम खम्र है वो फकत अंगूरी शराब होता है, अंगूर का निचोड़ निकाला हुआ। और वो भी आग पे जोश न दिया जाए, वैसे रखा जाए कच्चा। किसी गर्म जगह में जहां हमारे इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक 3 सिफ्तें उसमें पैदा हो जाएं। इमाम साहब के नजदीक 3 सिफ्तें पैदा हो जाएं उसमें। गलाजान, गला यगली, गलाजान जोश मारना, जोश मारे, उबलना शुरू हो जाए बर्तन में पड़ा हुआ, शिद्दत आ जाए उसमें, कड़वाहट, पीने से तेजी और नशा। तीसरी सिफत इमाम साहब के नजदीक है झाग उठा उठा कर फेंके, खुद साफ हो जाए। दूसरे इमामों के नजदीक ये झाग निकालना ये जरूरी नहीं, पहली 2 सिफ्तें जरूरी हैं। जोश मारना और उसमें शिद्दत पैदा होना, ये 2 या 3 सिफ्तें पैदा हों अंगूर के निचोड़ में, और कच्चा हो, आग पर उबालने से ऐसा ना हो, उसको बोलते हैं शराब अंगूरी। इसी को कुरान हकीम ने रिज्सुम मिन अमल शैतान फरमाया, पलीद फरमाया। इसका एक कतरा कुएं में गिर जाए तो कुआं पलीद हो जाता है, इसका एक गिलास जिस तरह हराम, उसी तरह एक कतरा भी हराम। इसको हलाल समझने वाला मुसलमान नहीं रहता, वो ये शराब है। जिसको हलाल समझे तो काफिर हो जाए। इसका एक कतरा भी पिए तो मूजिब हद, उस पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे।
ये शराब अंगूरी है, ये पहली किस्म है। इसी का नाम खम्र रखा गया। कुरान हकीम ने फरमाया इन्नमल खम्र वल मैसिर। समझ रहे हो बात कि नहीं? इसकी हुर्मत में इमामों का कोई इख्तिलाफ नहीं, सहाबा का कोई इख्तिलाफ नहीं। नशा करे या न करे हर सूरत में हराम है, क्योंकि पेशाब की तरह है। कतरा भी पिएगा तो हद लगेगी उसको, 80 कोड़े लगेंगे। इसको बोलते हैं शराब अंगूरी। कच्चा शराब अंगूरी बोलो क्या? हाँ, यानी कच्चे अंगूर का निचोड़ 3 सिफात के साथ। ये आला तरीन सख्त तरीन शराब यही है, इसको अलग रख दो। जो बंदा नाचीज ने तहकीक किया, ये शराब किसी खलीफे ने मुंह के साथ नहीं लगाया। चाहे बनु उमय्या से हो, चाहे बनु अब्बास से हो, इस गलीज शराब से करीब नहीं गया कोई। तवज्जो जरा। इनके अलावा बाकी शराब हैं, उनमें सहाबा का, फुक़हा का, उलमा का इख्तिलाफ है। इस बात पर इमामों का इत्तेफाक है कि नशा दूसरी शराबों से, बात समझना मेरी, दूसरी शराबों से नशा हराम, नशे की इजाजत नहीं है। इस पर भी इत्तेफाक है। लेकिन तुम्हारे इमाम आजम अबू हनीफा, उनके उस्ताद थे इमाम हम्माद बिन अबी सुलेमान। इमाम हम्माद बिन अबी सुलेमान शागिर्द थे हजरत इब्राहिम नखई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इब्राहिम नखई ताबई हैं, सहाबाए किराम के शागिर्द हैं। वो फरमाया करते थे, एक शराब जो नबीज़ तम्र, नबीज़ ज़बीब होती है, मैं आगे बताऊंगा वो कैसी होती है, वो फरमाया करते